हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस अग्रवाल का क्लास 9th का मैथ है जो एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 42 बताने वाला हूं। इससे पहले का जो भी प्रीवियस वीडियो है मैंने इसको यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट बता रहा हूँ, अभी आपको रुकिए। ए और बी इज a midpoint x plus y minus 10 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन का पूरा सेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक लाइन है जिसका पॉइंट ए और बी दिया है और उसका मिड पॉइंट एक्स कामा वाई दिया है। चलिए मैं आपको नोटबुक पे समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि एक लाइन है, कोई लाइन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक लाइन है, यहाँ से यहाँ एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन मान लीजिए। इसको मान लीजिए कि ए बोल रहा है और उसको बी बोल रहा है पॉइंट। इट्स ओके। चलिए अब देखते हैं ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है। ए का कोऑर्डिनेट 3,4 दिया है और बी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको k,6 दिया है। अब देखिए k,6 दिया है। अब बोला है कि इसका जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए मिड पॉइंट ये है, वो दिया है एक्स वाई। पी दिया है पहले, तो पी का कोऑर्डिनेट और एक्स वाई दिया है और वो आपको कुछ क्वेश्चन में हिंट मिला है, यानी क्वेश्चन में ही है। देखिए यहाँ पर x प्लस अगर y करता है और -10 करता है तो आपको 0 ओबिनेंड होता है, यानी प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और एक चीज़ ये है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपकी इसकी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बस अब क्या हो गया, लेट्स सॉल्व। आइए देखिए, सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका, अगर हम इसका मिड पॉइंट निकाल दें तो इजीली हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो ये आपका मिड पॉइंट मिल जाएगा और इसको जोड़ देंगे, आपका मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट मिल गया आपका तो ये आपका आसानी से ये आपका के की वैल्यू फाइंड हो गया। चलिए मैं एक बार समझाता हूँ। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट इक्वल टू, देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, x2 प्लस x2, ये आप मान लीजिए x1 इक्वल्स टू अपन में 2 रहता है, ये आपका हो गया। इट्स ओके। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं y1 अपॉन में 2। इट्स ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करके, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला में क्या दिया है, 3 और k दिया है, तो हम ये x1 मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा। इक्वल्स टू में हमको x दिया है। इट्स ओके, इतना कर लेते हैं। आप इसको यहीं तक छोड़ दें अभी। अब देखिए y1 और y2 को जोड़ते हैं, 4 + 10 करते हैं, अपॉन में 2 इक्वल्स टू y को हम इक्वल में रखते हैं। देखिए यहाँ पर y था, क्योंकि y की जगह पे तो हम y को इधर इक्वल रखते हैं। इट्स ओके, तो इसको जोड़ेंगे 10 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, इक्वल टू y हो गया। इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा। y की वैल्यू हमको 5 मिल गई, यानी कि जो y की वैल्यू है आपको क्या मिल गई, वो आपकी 5 मिल गई। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पहले दिया था x और प्लस करेंगे y -10 तो इक्वल टू 0 आएगा। तो x प्लस, अब क्वेश्चन में y की वैल्यू मैंने निकाल दी तो y यहाँ पर रख देंगे 10 और 0 रख देंगे। इट्स ओके। तो चलिए बस अब क्या, अब x माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि 10 बड़ा है तो ये आपका 0, ये आपका x उधर जाएगा ट्रांसफर, प्लस हो गया। यानी मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। तो क्या हम x की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए x और y की वैल्यू निकाली, यानी p जो मिड पॉइंट था उसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मैंने 5 निकाल दी और y की वैल्यू मैंने, सॉरी यहाँ पर आपका 5 हो गया। दोनों की वैल्यू y x की वैल्यू 5 आया है। देख लीजिए यहाँ पर x की y की वैल्यू आपको 5 आया है और x का भी वैल्यू 5 हो गया, यानी जो मिड पॉइंट है वो 5,5 है और ये p का कोऑर्डिनेट है। ये आपको पता चल जाएगा तो इजीली आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 + x2 करके अपॉन में 2 रखते थे, इक्वल्स टू में जो आया था वो कर लेंगे। तो अब हम इसको मानेंगे। देखिए यहाँ पर 5,5 x की जगह पे हम ये लिख देंगे। अब समझ गए। तो अब देखिए मिड पॉइंट पता चल गया, तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब क्या करना है, 3 + k अपॉन में 2 अपॉन में 2 हो गया, इक्वल्स टू 10, सॉरी 100 नहीं होगा, 10 होगा। क्यों मैंने 10 रखा, आप यहाँ पर
देख सकते हैं 10 नहीं, यहाँ पर 5 रखूँगा। इट्स ओके। चलिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को आप समझा देते। देखिए 3 प्लस के किया है, x2 प्लस x1 किया, अपॉन में यहाँ पर 2 रखा और इक्वल्स टू में 5 रखा। क्यों? क्योंकि x की जगह पर ये है, तो ये आपका अब निकालिए। देखिए अब 3 प्लस ये के रखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 हो गया है आपका, और ये आपका के इधर रहेगा और 10 ये आपका प्लस में, तो इधर रहेगा आपका माइनस में। तो ये देखिए आपका माइनस में आ गया ये, अब के इक्वल टू आपका 7। डैट इज़ योर आंसर।